उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों को वर्गीकृत करने में, बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप जानने में, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों की समस्याओं को समझने में। बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप। किसी भी क्षेत्र में मानव बस्तियों का रूप उस क्षेत्र के वातावरण से मानव का संबंध दर्शाता है। बस्तियों का वर्गीकरण। ग्रामीण नगरीय द्विभाजन। ग्रामों एवं शहरों में आधारभूत अंतर ये होता है कि नगरों या शहरों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय द्वितीयक एवं तृतीयक गतिविधियों से संबंधित होता है। इसके विपरीत ग्रामों में रहने वाले निवासियों का मुख्य व्यवसाय प्राथमिक गतिविधियां जैसे कृषि, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन, पशुपालन इत्यादि से संबंधित होता है। जबकि शहरों में लोगों का मुख्य व्यवसाय द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों से संबंधित है। उपनगरीकरण एक नवीन प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्रों में जाते हैं। बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप। संहत बस्ती। इस प्रकार की बस्तियां वे होती हैं जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। इस प्रकार की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है। प्रकीर्ण बस्ती। इन बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं तथा प्रायः खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ग्रामीण बस्ती। ग्रामीण बस्ती। ग्रामीण बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है और प्राथमिक गतिविधियां जैसे कृषि, पशुपालन एवं मछली पकड़ना आदि भूमि उपयोग से सीधे संबंधित है। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। जल आपूर्ति, भूमि, उच्च भूमि के क्षेत्र, गृह निर्माण सामग्री, सुरक्षा। जल आपूर्ति। साधारणतः ग्रामीण बस्तियां जल स्रोतों के समीप स्थित होती हैं। अधिकांश जल आधारित नम बिंदु बस्तियों में अपने दैनिक जीवन गतिविधियों को पूरा करने के कई फायदे हैं। भूमि। सामान्यतः ग्रामीण लोग बसने के लिए उस जगह का चुनाव करते हैं जहां की भूमि कृषि कार्य हेतु उपयुक्त व उपजाऊ हो। उच्च भूमि क्षेत्र। ऊंचे क्षेत्रों को बाढ़ से होने वाली क्षति से बचने के लिए चुना जाता है, जैसे कि चौतरा, तटबंध तथा वेदिका। इन्हें शुष्क बिंदु भी कहा जाता है। गृह निर्माण सामग्री। ग्रामीण निवासी वहीं अपनी बस्तियां बसाते हैं जहां गृह निर्माण सामग्री की उपलब्धता होती है, जैसे कि कंदरा, वन तथा इग्लू। सुरक्षा। राजनीतिक अस्थिरता या युद्ध होने की स्थिति में गांवों को सुरक्षात्मक पहाड़ियों एवं द्वीपों पर बसाया जाता था। नियोजित बस्तियां। ये बस्तियां सरकार द्वारा अधिगृहित की गई भूमि पर निवासियों को सभी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करता है। नियोजित बस्तियों के कुछ उदाहरण हैं: इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नहरी बस्तियां, इथोपिया में सरकार द्वारा ग्रामीणीकरण योजना। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप। ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप यह दर्शाता है कि मकानों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। ग्रामीण बस्तियों के वर्गीकरण का मापदंड। विन्यास के आधार पर इनके मुख्य प्रकार हैं: मैदानी ग्राम,
पठारी ग्राम, तटीय ग्राम, वन ग्राम एवं मरुस्थलीय ग्राम। कार्य के आधार पर इसमें कृषि ग्राम, मछुआरों के ग्राम, लकड़हारों के ग्राम, पशुपालक ग्राम आदि आते हैं। बस्तियों की आकृति के आधार पर इसमें कई प्रकार की आकृतियां हो सकती हैं। रैखिक प्रतिरूप, उस प्रकार की बस्तियों में मकान सड़कों, रेल लाइनों, नदियों, नहरों, घाटी के किनारे अथवा तटबंधों पर स्थित होते हैं। आयताकार प्रतिरूप, समतल क्षेत्रों अथवा चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। वृत्ताकार प्रतिरूप, इस प्रकार के गांव झीलों व तालाबों आदि के चारों ओर बस्ती बस जाने से विकसित होते हैं और यहाँ पशुओं को रखा जाता है ताकि वे जंगली जानवरों से सुरक्षित रहें। तारे के आकार का प्रतिरूप, जहाँ कई मार्ग आकर एक स्थान पर मिलते हैं और उन मार्गों के सहारे मकान बन जाते हैं, वहाँ तारे के आकार की बस्तियां विकसित होती हैं। टी आकार, वाई आकार, क्रॉस आकार बस्तियां। टी के आकार की बस्तियां सड़क के तिराहे पर विकसित होती हैं, जबकि वाई आकार की बस्तियां उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर दो मार्ग आकर तीसरी मार्ग से मिलते हैं। क्रॉस आकार की बस्तियां चौराहों पर प्रारंभ होती हैं, जहां चौराहे से चारों दिशा में बसाव आरंभ हो जाता है। दोहरे ग्राम, नदी पर पुल या फेरी के दोनों ओर इन बस्तियों का विस्तार होता है। ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं, अविकसित आधारभूत ढांचा, अपर्याप्त जल की आपूर्ति, आधुनिक संचार के साधनों की कमी, अपर्याप्त स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाएं, नगण्य शौच। नगरीय बस्तियां, प्रथम नगरीय बस्ती लंदन नगर थी और वर्तमान समय में विश्व की 48% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, जनसंख्या का आकार, इसे आबादी में व्यक्तियों की वास्तविक संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। दिए गए छवि में नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा विशिष्ट देश के लिए उल्लिखित है। भारत में जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व अर्थात गैर कृषि भूमि के प्रति वर्ग किलोमीटर के आकार में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। व्यावसायिक संरचना, उस बस्ती को नगरीय कहा जाता है जिसकी आर्थिक रूप से उत्पादक जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। प्रशासन, इसमें नगरीय बस्ती में वर्गीकृत करने हेतु प्रशासनिक ढांचे को मापदंड माना जाता है, जैसे कि नगर पालिका, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति। स्थिति, नगरीय केंद्रों की स्थिति उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर देखी जाती है, जैसे कि सामरिक नगरों की स्थिति ऐसी जगह हो जहां इसे प्राकृतिक सुरक्षा मिले। खनिज नगरों के लिए क्षेत्र में आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी खनिजों का पाया जाना आवश्यक है। औद्योगिक नगरों के लिए स्थानीय शक्ति के साधन एवं कच्चा माल, पर्यटन केंद्र के लिए आकर्षक दृश्य या सामुद्रिक तट, औषधीय जल वाला झरना या कोई ऐतिहासिक अवशेष, पत्तन के लिए पोताश्रय का होना इत्यादि। नगरीय क्षेत्रों के कार्य, मनोरंजनात्मक, आवासीय, यातायात, खनन, निर्माण,
सूचना प्रौद्योगिकी। शहरों व नगरों का वर्गीकरण। प्रशासनिक नगर, जहां राष्ट्रों की राजधानियां स्थित होती हैं। व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर, नगर जैसे कृषि बाजार, कस्बे, बैंकिंग एवं वित्तीय कार्य करने वाले नगर। विशाल अंतर्देशीय केंद्र, परिवहन के केंद्र। सांस्कृतिक नगर, धार्मिक महत्व के नगर और तीर्थ स्थान। आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। एक नगरीय बस्ती रेखीय, वर्गाकार, तारा के आकार या अर्धचंद्राकार हो सकती है। अदीस अबाबा, नवीन पुष्प। अदीस का अर्थ है नया और अबाबा का अर्थ है पुष्प। यह इथोपिया की राजधानी का नाम है और यह एक पर्वतीय घाटी स्थलाकृति पर स्थित एक नया शहर है। इस शहर में आकर्षक वास्तुकला है। कैनबेरा, अमेरिकन वास्तुविद वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन ने 1912 में ऑस्ट्रेलिया के राजधानी की योजना बनाई थी। मेगा सिटी का वितरण। मेगा सिटी शब्द उन नगरों के लिए प्रयुक्त है जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर व उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक हो। दी गई तालिका में विश्व के मेगा सिटी के बारे में सूचना है। विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याएं। विकासशील देशों में बस्तियों से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं हैं और इनमें से कुछ तालिका में दी गई है। नगरीय बस्तियों की समस्याएं। आर्थिक समस्याएं। 1. रोजगार के घटते अवसर। 2. अकुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि। 3. संतृप्त रोजगार के अवसर। सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। 1. अपर्याप्त स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाएं। 2. संचार के साधनों की कमी। 3. लिंग अनुपात असंतुलन। 4. सामाजिक बुराइयां। 5. अपर्याप्त वित्तीय संसाधन। 6. अपर्याप्त अवरचनागत आवश्यकताएं। पर्यावरण संबंधी समस्याएं। 1. पीने योग्य पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में कठिनाई। 2. अनुपयुक्त मल निस्तारण व्यवस्था। 3. वायु प्रदूषण। नगरीय बस्तियों के प्रकार। नगरीय बस्तियों को उनके आकार एवं उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। 5 प्रकार के नगरीय बस्तियां हैं। नगर, शहर, मिलियन सिटी, सन्नगर, विश्वनगरी, मेगापोलिस। नगर, एक नगर में कई सड़कें और इमारतें होती हैं जहां लोग रहते हैं और काम करते हैं। नगर ग्रामों से बड़े और शहरों से छोटे होते हैं। शहर, शहर नगरों से बड़े होते हैं एवं इनके आर्थिक कार्य भी अधिक होते हैं। यहाँ पर प्रमुख वित्तीय संस्थान, प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय एवं यातायात के केंद्र होते हैं। जब इनकी संख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है तब इन्हें मिलियन सिटी कहा जाता है। सन्नगर, यह विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो कि मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय विकास क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। सन्नगर शब्दावली का प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडिस ने अपनी पुस्तक
सिटीज इन एवोल्यूशन में किया था। विश्व नगरी, मेगापोलिस। यह यूनानी शब्द ग्रेट सिटी से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल नगर। इसका प्रयोग में जीन गोटमैन 1957 ने किया था। यह बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें सन नगरों का समूह होता है। मिलियन सिटी, वह शहर जिसमें कम से कम 10 लाख निवासी रहते हों, जैसे कि तालिका में बताया गया है। विश्व में मिलियन सिटी की संख्या पहले की अपेक्षा निरंतर बढ़ रही है। सारांश, हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। ग्रामों एवं शहरों में आधारभूत अंतर वहां के निवासियों के मुख्य व्यवसाय से संबंधित हैं। उपनगरीकरण एक नवीन प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्रों में जा रहे हैं। संहत बस्तियों में मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं तथा प्रायः खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ग्रामीण बस्तियां छोटी होती हैं और व्यवसाय के प्राथमिक गतिविधियों से संबंधित होता है। ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप यह दर्शाता है कि मकानों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है।